स्वागत है आप सभी का एसपी मैथ मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल का प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके पहले 4 नंबर क्वेश्चन हमने बनाया था, उसमें कितना घटाने से पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा, इसमें क्या करना है, हमें जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन बनाते हैं। 4 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है 252, इसमें कौन सा संख्या हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, यानी कि एक वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको भी हम लोग पहले की तरह ही करेंगे, 4 नंबर के जैसे 252 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जोड़ा बनाते हैं, ये दोनों एक जोड़ा बना और ये अकेले रह गया। तो देखिए 2 किसका वर्ग करने से 2 आता है, 2 का वर्ग किसी संख्या का नहीं होता है। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 1, यानी कि 1 का वर्ग से हम लोग विभाजित करेंगे। तो 1 एकम 1, फिर 2 से 1 घटाए तो 1, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2, ठीक है। अब ये 5 और 2 है तो 5 और 2 को उतार दिए। अब क्या करना है, 2 के पीछे एक संख्या लिखना है और उसका वर्ग करके इतना लाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 15 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 7 देते हैं तो 2 सत्ते 14, लेकिन इधर पे से क्या आएगा 7 सत्ते 49 का 9, 4 आएगा तो 14 15 16 17 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 के पीछे हम लोग 7 6 ये लिख के देखते हैं। तो देखिए 2 है, इसके पीछे हम लोग 6 लिखते हैं, तो 6 6 36, 6 दूनी 12, 13 14 15। तो देखिए 156 से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, तो 2 के पीछे क्या लिखेंगे 5, 5 5 25, 5 दूनी 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है 5 लिखना है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 5। तो 5 5 25, 5 दूनी 10 11 12, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है 12 से 5 घटाएंगे तो 7, फिर यहाँ पे 1 आया, 4 से 2 घटाए तो 2 और ये कट गया। ये दोनों को जोड़ते हैं 5 5 10 का 0, हाथ में 1 2 और 1 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो शेषफल बचता है इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो ये संख्या क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए अब ये 252 है तो यहाँ पे 15 आया था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसके ठीक बाद वाला संख्या। तो 15 के बाद क्या आता है 16, यानी कि हम लोग इसको क्या करेंगे 16 का वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे क्या है, चूँकि 252 जो है वो बड़ा है किससे, देखिए यहाँ पे 15 आया है और यहाँ पे कुछ बच गया, यानी कि 252 जो है ना वो 15 का वर्ग से बड़ा है, ठीक है। तो अब 15 का वर्ग से बड़ा है मतलब 15 के बाद फिर अगली वर्ग संख्या क्या हो जाएगा 16। तो लिखेंगे इसीलिए अगली वर्ग संख्या बराबर 16। अगली वर्ग संख्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 16 गुना 16, यानी कि 2, उसको गुणा करके देख लीजिएगा आप में, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, ठीक है। यानी कि हम लोग 252 में एक संख्या जोड़ेंगे और उसको 256 बनाएंगे, क्योंकि इस 256 एक वर्ग संख्या है। तो लिखेंगे इसीलिए वो संख्या, कौन सा संख्या जो हम लोग इसमें जोड़ेंगे, जो संख्या जिस संख्या को 252 में जोड़ेंगे, तो इसीलिए वो संख्या क्या हो जाएगा 256 माइनस 252। तो देखिए 256 से 252 घटाएंगे तो 4, तो क्या लिखेंगे, अतः क्या है 252 में 4 जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो लिखेंगे इसीलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा 252, उसमें क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे, तो जोड़ 4, तो क्या आ जाएगा 256, ठीक है। तो इसका आंसर 16 आएगा। तो इसको हम लोग करके दिखा सकते हैं, इसीलिए क्या लिखेंगे 252 का वर्गमूल, सॉरी 256 का वर्गमूल। तो इसको भाग करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, ये दोनों का जोड़ा बना, ये अकेला रह गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 एकम 1, यहाँ पे 1 बचा, ये दोनों को जोड़े तो 2, फिर ये अच्छा यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, दोनों 1 को जोड़े तो 2, फिर ये 5 और 6 को उतार दिए।
तो देखिए लास्ट में 6 है, तो देखिए इसको हम लोग ये 2 के पीछे 6 दिए थे, ठीक है, तो इतना आया था, यहाँ पे 6 दिए, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे भी 6, 6 6 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, दोनों को जोड़ते हैं 6 6 12, 2 और 1 3, तो इसीलिए 256 का वर्गमूल कितना हो गया 16, तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। तो अब देखिए 2 नंबर में क्या है, तो देखिए 2 नंबर में जो संख्या है वो है 1825, ठीक है, तो इसका भी हम लोग वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं 1825 का, ठीक है, ये दोनों एक जोड़ा बना, ये दोनों एक जोड़ा बना, तो पहला जोड़ा में क्या है 18 है, तो 18 किसका वर्ग से विभाजित करेंगे, 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25, तो 4 का वर्ग से इसको विभाजित करते हैं, 4 चौके 16, 18 से 16 घटे तो 2, ये कट गया, 4 4 जोड़ेंगे तो 8, फिर ये 2 और 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 है, उसके पीछे एक संख्या देना है और इतना लाने की कोशिश करना है, अगर इतना आ जाता तो ठीक है। तो देखिए 8 के पीछे अगर हम लोग 3 देते हैं, 8 या 24, यहाँ पे 3, तो ये भी 3 होगा, 3 3 9, 3 8 24, तो देखिए इससे ज़्यादा आ जा रहा है, यानी कि 8 के पीछे क्या लिखना पड़ेगा 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 5 से 4 गया तो 1, फिर इसको 12 मानेंगे, 12 से 6 गया तो 6 और ये कट गया, यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ पे 8, तो देखिए यहाँ पे क्या आया 42, ठीक है, तो इस अगला वर्ग संख्या क्या होगा 43, तो इसको भी वैसे लिखेंगे कि चूँकि 1825 वो बड़ा है किसका वर्ग से, ये देखिए यहाँ पे 42 है ना, तो 42 का वर्ग से बड़ा है, तो इसीलिए अगली वर्ग संख्या, तो अगली वर्ग संख्या क्या हो जाएगा 43 का स्क्वायर, ठीक है। अब 43 का स्क्वायर मतलब 43 गुणा 43, इसको गुणा करते हैं, चलिए हम लोग रफ में, 3 तिया 9, 3 चौके 12, फिर 4 तिया 12 का 2 हाथ में रहा 1, 4 चौके 16 और 1 17, तो 9481, ठीक है, तो क्या आया 1849, तो आया 1849, ठीक है। तो अगली वर्ग संख्या ये है और यही हमें बनाना है, क्या ये 1825 में एक संख्या जोड़ के, तो लिखेंगे इसीलिए वो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1849 माइनस 1825, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 से 5 गया तो 4, फिर ये 4 से 2 गया तो 2, 24, इसका मतलब क्या है 1825 में 24 जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, ठीक है, तो ये हो गया पहला आंसर। तो अब इसमें जोड़ते हैं, इसलिए वो संख्या क्या है, इसलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, ये 1825 में क्या जोड़ेंगे 24, तो कितना हो जाएगा 5 4 9, 2 2 4, फिर 8 और 1, अब क्या करते हैं इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए √1849, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, यहाँ पे 42 है ना, तो 43, तो उसको यहाँ पे दिखा देते हैं हम लोग 1849, ये दोनों जोड़ा बना, ये दोनों जोड़ा बना, तो ये 18 है, तो 4 का वर्ग से देंगे, 4 चौके 16, यहाँ पे 2 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 49 को लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, 3 तिया 9, 3 8 24, ये पूरा कट गया, और यहाँ पे 6 8, तो इसलिए 1849 का वर्गमूल कितना हो गया 43, तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 5 का 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर में क्या है देखिए 1750, ठीक है, तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं, क्या है 1750, ये दोनों का जोड़ा बना, ये दोनों का जोड़ा बना, तो पहला जोड़ा में कितना है 17, तो किसका वर्ग से इसको विभाजित करेंगे 4 का वर्ग से, तो 4 चौके 16, 17 से ये 7 से 6 गए तो 1 और ये कट गया, फिर ये दोनों को जोड़े तो 8, फिर ये 5 और 0 को उतार दिए, तो देखिए अब 8 के पीछे कौन सी संख्या देने से 150 या उससे कम आएगा, हम लोग 8 के पीछे 2 लिख के देखते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 8 16, देखिए ज़्यादा आ जा रहा है, तो 8 के पीछे हमें 1 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है,
तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8। तो 10 से 1 गया तो 9, फिर यहाँ से गया, यहाँ है 4, तो 14 से 8 गया तो 6, ये कट गया। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 41, ठीक है। यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, 42 का वर्ग बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, चूँकि 1750 बड़ा है किससे, 41 का स्क्वायर से। तो अब लिखेंगे इसीलिए अगली वर्ग संख्या बराबर। तो अगली वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर। तो अब 42 का वर्ग मतलब 42 गुना 42, उसको 2 बार गुणा करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 8 8 16, 6 और 1 7, फिर ये 1, यानी कि क्या आया 1764। तो 42 का स्क्वायर 1764, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, इसीलिए वो संख्या, ठीक, क्या लिखते हैं, इसीलिए वो संख्या। तो वो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1764 माइनस 1750, ठीक है। तो ये देखिए 4 से 0 गए तो 4, फिर ये 6 से 5 गए तो 1, फिर ये कट गया, ठीक है। अब इसको रफ में ऊपर नीचे लिख के घटा सकते, देख सकते हैं, इतना ही आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि इस लिखेंगे, अतः 1750 में क्या है, 14 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब लिखेंगे इसीलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1750 प्लस 14, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1764, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना, तो इसीलिए लिखेंगे √1764 बराबर, तो इसका वर्गमूल क्या आने वाला है, 42 आने वाला है। तो उसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं 1764, ये दोनों जोड़ा बना, ये दोनों का जोड़ा बना, ठीक है। तो 17 है, इसको किसका वर्ग से देंगे, 4 से का वर्ग से विभाजित करेंगे। 4 चौके 16, 7 से 6 गए तो 1, 1 से गया कट गया, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 6 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देते हैं 2, यहाँ पे भी 2, फिर यहाँ पे 2 लिख के गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ये पूरा ही कट गया। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, तो इसलिए 1764 का वर्गमूल कितना हो गया 42। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका लास्ट नंबर बनाते हैं, 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर में है 49731, 4931। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं 4931 का। तो ये दोनों का जोड़ा बना, ये दोनों का जोड़ा बना। तो देखिए 49 है, 7 7 49, ठीक है, ये पूरा ही कट गया। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 14। अब देखिए ये 31 उतार रहे हैं, अब 31 उतार दिए पर वो जा नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 70 आया, यानी कि इसको इसके बाद अगला वर्ग संख्या क्या होगा 71। तो लिखेंगे चूँकि क्या है 4931 बड़ा है किससे, 70 का वर्ग से। तो अब लिखेंगे इसीलिए अगली वर्ग संख्या। तो अगली वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाए 71 का स्क्वायर। अब 71 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, 71 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 71 गुना 71। तो 1 एकम 1, 1 सत्ते 7, फिर 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो 1 7 7 14, 9 और 1 10, 4 और 1 5, ठीक है। तो क्या आ गया 5041, 5041। अब लिखेंगे इसीलिए वो संख्या। तो क्या करेंगे 5041 से हम लोग घटाएंगे 4931, ठीक है। तो घटाते हैं 5041 से 4931, ठीक है। यहाँ पे 0 1, 10 से 9 गया 1, यहाँ पे कट गया यानी कि 110। तो क्या आया यहाँ पे 110,
इसका मतलब क्या है कि अतः 4931 में क्या है, 110 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो लिखेंगे इसीलिए वो वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 4931, इसमें क्या जोड़ना है 110, तो कितना हो जाएगा 5041। अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसीलिए लिखेंगे रूल अंडर 5041 बराबर। ठीक है, तो 5041 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो ये जोड़ा बना ये, तो देखिए ये क्या है 50 है, तो 7 का वर्ग 49 होता है, तो 7 का वर्ग से इसको हम लोग विभाजित करते हैं। तो 7 से तो 49, यहाँ पे 1 और ये कट गया है, दोनों को जोड़े तो 14, फिर ये 4 और 41 को उतार दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है 141 है, तो यहाँ पे भी 1 देना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, एक एकम 1, एक चौके 4, एक एकम 1, तो ये पूरा कट गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 2 4 1, तो इसीलिए 5041 का वर्गमूल कितना हो गया 71। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है।